बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विजन मेंटर। CS 101 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन फॉल 2022 बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आसान है। इस असाइनमेंट में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने कन्वर्जेशन करनी है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस तरह की कन्वर्जेशन है और बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन में 3 स्टेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दी गई है और वो जो डायग्राम है वो रिलेट कर रही है आपके डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन से। ठीक है, आपके एंड गेट है, आपका और गेट है, आपका नैंड गेट है, उसकी आपने आउटपुट बतानी है। तो बहुत ज़्यादा आसान असाइनमेंट है, बहुत सिंपल असाइनमेंट है। हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या किया है, दूसरे में क्या किया है और किस तरह आपने ये असाइनमेंट करनी है। हमारे पास जो मैंने सोल्यूशन लिखे हैं सब क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो उसका पार्ट ए है, हमारे पास 8 डिजिट बाइनरी नंबर है, उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो यहाँ हमारे पास एक 8 डिजिट बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी क्या कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेशन किस तरह की होती है। हमारे पास जो बेस 2 है वो किसकी है, बाइनरी की फॉर्म। हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस हर एक इस एलिमेंट को। हमारे पास जो आंसर आता है वो 72 आता है और बेस 10 मीन्स हमारे पास डेसिमल। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर आपका आ रहा है एक और दिया हुआ है, आपने नंबर 8 बिट नंबर है, आपने इसको फिर कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो सेम आंसर आपको 105 आंसर आता है बेस 10। एक और नंबर है, आपने इसको भी कन्वर्ट करना है बाइनरी डेसिमल, और इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो 44 की बेस 10। बचपन में हमने ये कन्वर्जेशन पढ़ी थी 7 क्लास में, 8 क्लास में पढ़ के थक गए थे, और सबसे ज़्यादा हमें आसान भी यही कन्वर्जेशन लगती होती थी। तो अब भी वही कन्वर्जेशन है, इसमें परेशान नहीं होना। हमारे पास जो पार्ट 2 है क्वेश्चन को, उसमें कह रहे हैं कि 9 डिजिट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। अब क्या होगा, हमारे पास 9 डिजिट्स होंगे। ठीक है, 9 बाइट का बाइनरी कोड होगा, हमने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये 9 क्या कहते हैं डिजिट का बाइनरी कोड है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। क्या हम इस सारे को हेक्सा में कन्वर्ट नहीं कर सकते? हम देखेंगे कि जो हमारे पास 0100 है, इसकी जो डेसिमल कोड है वो क्या है, और जो 1000 है, इसका जो बाइनरी डिजिट है, जो बाइनरी कोड है, बाइनरी वैल्यू वो क्या बनती है, तो वो हम राइट करेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। सेम एज हमारे पास दूसरी वैल्यू दी गई है, हम इसको भी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 4 ठीक है बाइनरी डिजिट्स के हम एक बाइट बनाएंगे, और इसमें हम लोग इसी तरह कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि इस बाइट की हमारे पास जो 1001 हमारा बाइट बन रही है, इसकी हमारे पास डेसिमल में क्या वैल्यू है, सेम एज जो दूसरी 1001 बन रही है उसकी डेसिमल में क्या वैल्यू है, हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो थर्ड भी यही है। ठीक है, थर्ड में हम इसी तरह कन्वर्जेशन करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये जो पहली है 1010, इसकी 2 है, और 1100 की जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू है वो C है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो इस तरह ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट 3 में है कि 8 बिट बाइनरी डिजिट इनटू टेक्सचुअल फॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में हम ASCII कोड की मदद से, ASCII टेबल की मदद से हम जो 8 बिट बाइनरी कोड है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं HE उसका जवाब आता है, नॉट ही HE ये है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात का ही नहीं पढ़ना, उसको HE है इसका जवाब। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो हमारे पास स्टेट ऑफ डायग्राम है या फ्लो ऑफ स्टेट है, हमने वो बताना है कि आंसर क्या आएगा और हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो हमारे पास इफ़ द फाइनल आउटपुट इज़ 0 व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट ऑफ इनपुट्स। हमने इनपुट्स बतानी है। अगर हमारे पास फाइनल स्टेट 0 है, जो हमारे पास डायग्राम दी गई है, हमारे पास जो इनिशियल स्टेट्स हैं, जो इनपुट स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी होंगी। तो हमारे पास ABCD 4 गेट्स थे, तो उन चारों की जो इनपुट होगी वो हमारे पास 1 होगी अगर आउटपुट 0 होती है तो। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, सॉरी 3 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद आसान है, बेहद आसान है। वो किस तरह है कि आपको एक्सटेंशन दी गई हैं, उसमें आपके एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने उसका एक आंसर बताना है। जो पहली एक्सटेंशन है .mp3, हम सबको होता है कि .mp3 एक्सटेंशन ये यूज़ होती है ऑडियो फाइल्स के लिए। तो लोगो ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी
ऑफ पाकिस्तान डॉट GIF जिफ, ठीक है, और जिप फाइल डॉट जिप, इसको बोलते हैं द फोटो ऑफ डायरेक्टर ऑन द फैकल्टी पेज, ठीक है, जो फैकल्टी पेज पर हमारा जो फोटो होता है हम डॉट JPEG फाइल में उसको देते हैं। जिप फाइल द ऑडियो ट्रैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग डाक, तो वो .mp3 में होती है। जिप फाइल द कंप्रेस्ड फोल्डर ऑफ एनिमेशन डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे पास हमेशा जो कंप्रेस्ड फाइल होती है वो .zip फाइल में होती है। तो ये हम आपका तीसरा आंसर भी क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, हमारा फेसबुक पेज विजिट नहीं किया तो लाजमी कर लें। अगर सोल्यूशन फाइल डाउनलोड करनी है तो हमारे वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तीनों लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया तो हमारे फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है जी, होप सो आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक